की मात्रा लगने पर भी हमारे पास शब्द में लगेगी बड़े ऊ की मात्रा, जैसे बू प्लस ऊर्जा। अब दोनों ही हमारे पास बड़े ऊ की मात्रा है, तो हम शब्द में भी बड़े ऊ की मात्रा का ही प्रयोग करते हैं, बुर्जा। उसी तरह वधु प्लस ऊर्जा, वधूर्जा। तो यहाँ पर भी बड़े ऊ की मात्रा, यहाँ पर भी बड़े ऊ की मात्रा, दोनों बड़े ऊ की मात्रा मिलकर शब्द बना रहे हैं हमारे पास वधूर्जा। तो ये हमने पढ़े दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में हमने देखा कि छोटी मात्रा के साथ यदि बड़ी मात्रा भी लगाई जा रही है तब भी शब्द हमारे पास बन रहे हैं बड़ी मात्रा के, और छोटी के साथ बड़ी मात्रा लगाई जा रही है, बड़ी के साथ छोटी मात्रा लगाई जा रही है, तब भी शब्द हमारे पास बड़ी मात्रा के ही बन रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा दीर्घ संधि हुआ। अब पढ़ते हम गुण संधि। गुण संधि में यदि ए आ के पश्चात छोटी ई या बड़ी ई आए तो ओ हो जाता है, तथा री आए तो अर हो जाता है। यदि ए आ के पश्चात छोटी ई या बड़ी ई आता है तो ओ हो जाता है, और यदि री आए तो शब्द हमारे पास हो जाता है अर। तो ये हम पढ़ेंगे ए प्लस ई मिलकर भी ए बना रहे हैं, छोटी मात्रा, जहाँ पर एक मात्रा लगती हैं, एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो गुण संधि में एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है। सुर प्लस इंद्र बराबर सुरेंद्र। उसी तरह भारत प्लस इंदु, भारतेंदु। अब आप देखिए इसको ध्यानपूर्वक, यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ, रे में ए का उच्चारण हो रहा, और यहाँ ई छोटी आ गया। अब यहाँ पर ए बन गया, ये सुरेंद्र। तो ए प्लस ई मिलके क्या बना, ए। तो यहाँ शब्द बना सुरेंद्र। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि जहाँ पर एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है तो सुरेंद्र। भारत प्लस इंदु, भारतेंदु। भारत ए का उच्चारण हो रहा, और यहाँ पर छोटी ई है, और दोनों मिलकर ए बना रहे, तो यहाँ पर भारतेंदु शब्द हो गया भारतेंदु। ए प्लस बड़ी ई मिलकर भी ए बनाएंगे, परम प्लस ईश्वर, ये मिलकर भी परमेश्वर। नर प्लस ईश, नरेश। अब प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ए का उच्चारण,
और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में बड़ी ई का उच्चारण, दोनों मिलकर यहाँ पर ए बना रहे हैं। तो शब्द बना परमेश्वर, परम प्लस ईश्वर, तो शब्द बना हमारे पास परमेश्वर। उसी तरह से नर, ए का उच्चारण प्लस बड़ी ई, नरेश, शब्द क्या बना हमारे पास नरेश, एक ही मात्रा लग गई। आपको सबसे पहली बात है गुण संधि में यही ध्यान रखना है कि इसमें एक मात्रा वाले शब्द आते हैं, यह मैं आपको मुख्य बिंदु में बताऊंगी। आ प्लस ई मिलकर भी ए बनेंगे। जैसे कि आप इनका उच्चारण करेंगे तो एक का ही आपको स्वर सुनाई देगा, आई, आई, ए, तो ए का ही उच्चारण होता है। राजा प्लस इंद्र, राजेंद्र। उसी तरह से लंका प्लस यथा प्लस ईस्ट, यथा प्लस ईस्ट। अब आप देखिए यहाँ पर आ की मात्रा का हो गया, आ की मात्रा लगाई गई और यहाँ पर आया छोटी ई, तो शब्द बना ए का राजेंद्र। उसी तरह यथा आ ईस्ट, छोटी शब्द बना यथेष्ट। आ प्लस बड़ी ई मिलकर भी क्या शब्द बनाएंगे ए, आ प्लस ई मिलकर भी शब्द बना रहे हैं ए। तो इसके शब्द देखिए, लंका प्लस ईश, लंकेश, महा प्लस ईश्वर, महेश्वर। अब आ प्लस बड़ी ई मिलकर भी ए बना रहे हैं, तो यहाँ लंका आ की मात्रा आ गई, यहाँ पर बड़ी ई आ गई, लंका प्लस ईश, लंकेश, महा प्लस ईश्वर, महेश्वर, ये एक ही मात्रा लग गई। अब आगे आता है ए प्लस ऊ मिलकर बना ओ, ए प्लस ऊ मिलकर क्या बना ओ। अब हमारे पास आएगी ओ की मात्राएं, लोक प्लस उक्ति, शब्द बना लोकोक्ति। के ए का उच्चारण हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ छोटे ओ की मात्रा लगी, शब्द में लगी ओ की मात्रा, लोकोक्ति। उसी तरह से सर्व प्लस उत्तम, शब्द बना सर्वोत्तम, सर्व, ए का उच्चारण हो रहा और यहाँ पर छोटे ओ की मात्रा लगी, यहाँ पर ये है, तो हमारे पास शब्द बना ओ की मात्रा वाला, तो यहाँ शब्द बना सर्वोत्तम। उसी तरह से ए प्लस बड़ा ओ मिलकर भी ओ बनाएंगे, ए प्लस बड़ा ऊ मिलकर भी ओ बनाएंगे।
समुद्र प्लस उर्मी, शब्द बना समुद्रोर्मी, समुद्रोर्मी, समुद्र प्लस उर्मी, ए का उच्चारण और यहाँ बड़े उ का उच्चारण, तो शब्द बना समुद्रोर्मी। उसी तरह से नव प्लस ऊढ़ा, शब्द बना नवोढ़ा। तो यहाँ ए का उच्चारण, यहाँ ऊ का उच्चारण, तो शब्द बना नवोढ़ा।